दोस्तों, आप सबने साइंस, लॉजिक और कॉमन सेंस के बारे में तो सुना ही होगा। ये ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे भी समझ सकते हैं, लेकिन कुर्बान जाए इंडिया के ड्रामों पर, इन्होंने तो ग्रेविटी, फिजिक्स और लॉजिक का अपने ड्रामों में जनाजा निकाल दिया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे नॉनसेंस इंडियन ड्रामों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें देखकर शैतान भी बेहोश हो जाएगा। नंबर 5, कुमकुम भाग्या। दोस्तों, इंडियन टीवी पर 10 साल से ज़्यादा अरसे तक चलने वाला ये नॉनसेंस ड्रामा आज तक के सबसे अनोखे ड्रामों में से एक है। जिस तरह लोग हर साल अपनी बर्थडे मनाते हैं, वैसे ही इस ड्रामे के कपल अभिषेक और प्रज्ञा हर साल शादी करते हैं। इसकी वजह यह है कि हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि इन्हें एक दूसरे से अलग होना पड़ता है, लेकिन साल बाद ये फिर मिल जाते हैं और इनकी सदाबहार शादियाँ चलती रहती हैं। इवन एक दो बार तो इनकी किसी और से भी शादी होती है, लेकिन वहाँ भी बात नहीं बन पाती और फिर इसे ये एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। इतनी बार तो बंदा दूसरों की शादियाँ भी अटेंड नहीं करता जितनी बार ये अपनी शादियाँ करवा चुके हैं। इसके अलावा ड्रामे की हीरोइन यानी कि प्रज्ञा का जो रोल है वो भी कुछ इलॉजिकल से कम नहीं है। प्रोड्यूसर को जब और कुछ नहीं मिलता तो वो प्रज्ञा को किडनैप करवा के ड्रामे को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और सबसे मज़े की बात ये है कि ये लड़की हर दफ़ा खुद ही किडनैपर्स की ठुकाई करके अपने घर वापस आ जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ड्रामे की कहानी सबसे ज़्यादा नॉनसेंस उधर होती है जब 20 साल बाद इनकी बेटियां ड्रामे को और लंबा खींचने के लिए पहुंच जाती हैं। लेकिन बेटियां इनकी होती हैं, लेकिन इन दोनों को ही पता नहीं होता कि हमारी एक नहीं बल्कि दो दो बेटियां हैं। इस तरह ड्रामे के व्यूअर्स को बेवकूफ़ बनाकर ये लोग इस ड्रामे के 3000 से ज़्यादा एपिसोड बना चुके हैं। और अगर इसी तरह चलता रहा तो इस ड्रामे को लेकर तो ऐसा लगता है जैसे ये ड्रामा क़यामत वाले दिन ही ख़त्म होगा। नंबर 4, दिव्या दृष्टि। दोस्तों, मार्वल के सुपर हीरोज़ को चैलेंज करता इंडिया का ये ड्रामा 2019 में रिलीज़ हुआ था। ड्रामे की स्टोरी ये है कि इसमें 2 बहनें होती हैं जो कि बचपन में बिछड़ जाती हैं और अलग अलग फैमिलीज़ में चली जाती हैं, लेकिन जब ये बड़ी होती हैं तो इनका आमना सामना हो जाता है और इनको पता चलता है कि ये सगी बहनें हैं। और मज़े की बात यह है कि इन दोनों के पास मार्वल हीरोज़ की तरह सुपर पावर्स भी होती हैं। अपनी शक्तियों की मदद से ये ना सिर्फ फ्यूचर को देख सकती हैं बल्कि फ्यूचर को बदल भी सकती हैं। अब बंदा पूछे, अगर इनके पास इतनी ही शक्ति थी तो इन लोगों ने बचपन में ही एक दूसरे को क्यों नहीं ढूंढ लिया। चले जो भी है, लेकिन इतना सब कुछ देखने के बाद भी आपको ये ड्रामा अजीब ना लगे तो आगे की स्टोरी सुनकर आप जरूर बेहोश हो जाएंगे। इस ड्रामे में आगे की स्टोरी ये है कि दिव्या और दृष्टि दोनों को कोई पसंद आ जाता है और सोने पे सुहागा कि ये इन दोनों को एक ही लड़के से प्यार हो जाता है और वो लड़का बड़ी बहन से शादी कर लेता है। तो छोटी बहन बड़ी बहन की दुश्मन बन जाती है और छोटी बहन अपनी टीमों से ऑर्डर की हुई शक्तियों का इस्तेमाल करके इन दोनों को अलग कर देती है और खुद बड़ी बहन के शोहर से शादी कर लेती है, बल्कि इसे मारने के लिए छत से धक्का तक दे देती है। लेकिन इसकी बड़ी बहन आयरन वुमन निकलती है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी इसे कुछ भी नहीं होता। वैसे आप सबका तो पता नहीं, लेकिन इस शक्तियों वाले ड्रामे को देखकर मार्वल के हीरोज जरूर बेहोश हो जाएंगे। नंबर 3, नागिन। दोस्तों, इस ड्रामे का नाम तो खतरनाक है ही, लेकिन जिस हिसाब किताब का ये ड्रामा है, इस ड्रामे का नाम तो सारी दुनिया की नागिनें होना चाहिए था। इसकी वजह यह है कि इस ड्रामे की हीरोइन हर सीजन में एक नई नागिन के रूप में आ जाती है। असल में हर बार इस बेचारी का बदला अधूरा रह जाता है, लेकिन ये लड़की इतनी ढीठ है कि फिर से वापस आ जाती है। हालांकि बार बार नाकामी का सामना करने के बाद तो कोई भी बंदा इसे छोड़ देगा, लेकिन ये बाजी ऐसी सपोलन है कि हर सीजन में अपना जहर निकालने के लिए पहुंच जाती है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि फिलहाल इस ड्रामे का 5th सीजन चल रहा है, लेकिन अभी तक इस सपोलन का बदला पूरा नहीं हुआ है। जो भी है, यहाँ तक तो बंदा फिर भी अपने दिल पर 1 टन का पत्थर रखकर इस ड्रामे को मजबूरी में देख लेता है। लेकिन लॉजिक की चटनी उस वक्त होती है जब आपको पता चलता है कि ये पूरी फैमिली ही जानवरों से भरी हुई है। इसमें कोई न्योला है तो कोई मोरनी है, और तो और इस ड्रामे में एक चील तक मौजूद है और ये सारे के सारे जंगली इंसानों के रूप में जमीन पर रायता फैलाने पहुंच गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन जानवरों की आपस में शादियां भी हो जाती है। कभी चील नागिन से शादी कर लेती है तो फिर न्योले की शादी नागिन से हो जाती है, और यहाँ तक कि इन
तमाम जानवरों के मामलात इतने बिगड़ जाते हैं कि इनकी लड़ाइयों का सॉल्व करने के लिए इनके भगवान को ज़मीन पर आकर इन्हें आपस में राज़ी करना पड़ता है। और तो और इस बंदे की एंट्री इतनी धमाकेदार होती है कि ज़लज़ले भी इसे कम लगेंगे। वैसे बंदा अब इतनी भी सस्ती एडिटिंग ना करे जिसे देखकर लगे कि ये वीडियो कैमरा से नहीं बल्कि तरबूज से रिकॉर्ड की गई है। नंबर 2, ये रिश्ता क्या कहलाता है। दोस्तों, ये ड्रामा इंडियन टीवी पर चलने वाला सबसे लंबा ड्रामा है। इसकी पहली एपिसोड जनवरी 2009 में इंडिया के चैनल स्टार प्लस पर रिलीज हुई थी। इस ड्रामे की सबसे नॉनसेंस बात यह है कि ये अब तक के इसके टोटल 4755 एपिसोड आ चुके हैं, लेकिन अब तक ना तो प्रोड्यूसर, ना एक्टर को, ना ही पब्लिक को इस बात की समझ आ सकी है कि ये रिश्ता असल में कहलाता क्या है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। और इसने फ्यूचर में कुछ कहलाना भी है या सबको पागल बनाना है। इस ड्रामे का हर करैक्टर ही अलग अलग रिश्ते में उलझा हुआ है। एक तो मज़ाहिया बात यह है कि जब भी डायरेक्टर को ड्रामे में ट्विस्ट की ज़रूरत होती है तो वो इसकी मेन करैक्टर नायरा का एक्सीडेंट करवा देता है। इससे ना सिर्फ ड्रामे में थ्रिल आ जाता है बल्कि 2-4 एपिसोड भी बढ़ जाते हैं। और तो और एक एपिसोड में तो 20 मिनट का तो म्यूज़िक चलाया जाता है जिसमें हर किसी की बुद्धि दिखाई जा रही होती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कई दफा तो इस बेचारी की याददाश्त तक चली गई और आखिरकार इसे मार दिया गया। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडियन ड्रामों की हीरोइन आबे हयात पीकर ड्रामा शुरू करती हैं, इसलिए नायरा मरने के बावजूद भी नहीं मरती बल्कि इसका रोल संभालने के लिए इसकी हमशक्ल लड़की आ जाती है। एक और जो कि सबसे नॉनसेंस बात है कि इस ड्रामे के बच्चे भी राज्य के सियाने हैं। ये टेमू से मंगवाए हुए बच्चे खुद भी सरप्राइज प्लान कर लेते हैं और घर की ऐसी कमाल की डेकोरेशन करती हैं जो कि अंबानी ने अपने बेटे की वेडिंग में भी नहीं करवाई होगी। नंबर 1, साथ निभाना साथिया। दोस्तों, साथ निभाना साथिया कहने को तो इंडियन ड्रामों के सबसे सुपरहिट ड्रामों में से एक है, लेकिन ये ड्रामा इतना नॉनसेंस है कि अगर कोई साइंटिस्ट भी इसे देखेगा तो वो पागल हो जाएगा। सबसे पहले मिलते हैं ड्रामे की हीरोइन यानी कि गोपी बहू से। ये लड़की इतनी जाहिल और गंवार है कि लैपटॉप को सिंक के अंदर नहीं धोया जाता, ये इसे बर्तन की तरह धोना शुरू कर देती है। लेकिन इतनी गंवार होकर भी इसे रंग बिरंगे कपड़े और हर तरह की ज्वेलरी और यहाँ तक के मेकअप का पूरा सेंस होता है। इसने 2 किलो का मेकअप लगाकर ऐसे थोपा होता है कि एक्टिंग करते हुए तो ऐसा लगता है जैसे इससे ज्यादा मॉडर्न लड़की कोई और नहीं। और अगर इसकी सास की बात की जाए तो ऐसा लगता है जैसे इसे लोगों को थप्पड़ मारने के लिए ड्रामे में रखा गया है। ये जब देखो हर किसी को चपेड़े मारती रहती है। इस ड्रामे का सीजन 1 तो किसी तरह बर्दाश्त हो ही जाता है, लेकिन सीजन 2 में तो प्रोड्यूसर ने सारी हदें क्रॉस कर दी थी। ड्रामे में दिखाया जाता है कि गोपी बहू हॉस्पिटल के बेड पर मरी पड़ी होती है, लेकिन फर्माबरदारी की इंतहा होती है कि जैसे ही इसका शोहर इसको उठकर चाय बनाने को कहता है तो इसके जिस्म में फिर से रूह आ जाती है और ये दोबारा जिंदा हो जाती है। मतलब कुछ भी मरा हुआ बंदा सिर्फ चाय बनाने के लिए जिंदा हो जाता है। वैसे तो इस ड्रामे का हर करैक्टर ही लॉजिक और साइंस की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आता है, फिर भी इंडिया के लोग इसे बहुत ही शौक से देखते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, इस ड्रामे की 2181 एपिसोड रिलीज की गई हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।